हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह सुबह की शुरुआत, जैसे ही पार्सल वाले का अलार्म आया और उसने टिक टक करी मेरी घंटी के पास, तो मुझे अचानक से हुआ कि पता नहीं कौन आ गया है। तो मेरे पार्सल आ रहे हैं, मतलब जो मेरे प्रमोशन वीडियोस होते हैं, स्पॉन्सर्स वीडियो, जो मतलब मुझे वीडियोस बनानी रहती है ना मेरे पार्सल के साथ, मीशो से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मीशो से नहीं आए हैं। और बाकी जो मेरे जहाँ से मैं जिनका कोलैब करती हूँ उनके यहाँ से, तो इसके लिए भी भगवान की बहुत ही कृपा है। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है मेरे हर चीज़ में। तो सबसे पहले मैं हमेशा जो भी पार्सल आता है उन्हें भगवान के चरणों में रखती हूँ। उसके बाद जो भी पार्सल आता है उसे फिर वेयर करके उसकी वीडियोस बना के उनको सेंड करना रहता है। अगर रिलेट बाई कुछ और एडिशनल होता है तो उस तरह से, और जैसे भी मेरे पार्सल आते रहेंगे मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी और आप सबको भी दिखाती रहूँगी कि मेरे पास किस किस तरह के ऑर्डर आते हैं। तो इसकी अचीवमेंट भी देखिए आप सब भी है, इनका हक आप पर भी बनता है, क्योंकि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया है, मुझे इतना प्रमोट किया है, क्योंकि मुझे इंक्रीज़ करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल है। और फिर अभी आज के दिन जो मैं अमावस्या की वीडियो डालूँगी, तो हमारे यहाँ पर जैसे पत्ते वगैरह पूजे जाते हैं उसके लिए निकलेंगे मैं और सुनील जी। तो मेरी हर अचीवमेंट में फर्स्ट आप सब है, फिर मेरी फैमिली है, और थर्ड नंबर एंड फर्स्ट प्रायोरिटी जो बनती है मतलब सुनील जी की। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते तो आप सब भी समझते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। कितना सुंदर प्यारा सा सूट आया, ये सूट भी आप देखेंगे मेरी वीडियो में। और जब मैं डालूंगी नवरात्रों के बीच में ही कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, धीरे धीरे वेट कीजिए, नवरात्रों की वीडियो आने वाली है। चलिए, जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के दिन आज जितने भी श्राद्ध थे, आज हमारे पितृदेव मतलब यहाँ से विदा किए जाएंगे। तो आज है अमावस्या, और यहाँ पर मेरी आलू टमाटर की सब्जी बन गई है। मैंने ये वाली गैस बंद कर दी है, और यहाँ पर मेरे जो ये आटा लगा है ना, देखो ये आटा मैंने लगा दिया, क्योंकि आज रोटियां मतलब काफी निकलेंगी। पूर्ण मासी से लेकर अमावस्या तक 16 डेज होते हैं, मतलब 16 दिन होते हैं, जिसकी जिस तिथि में डेथ होती है। और हमारे पितरों का जिस दिन का डेथ डे होता है उसी दिन से उनका श्राद्ध निकलता है। इन्हें बोलते हैं पितृपक्ष। तो पितृपक्ष आते हैं ये वाला जो आश्विन महीना होता है उसमें। और ये हमारी खीर तैयार है। और हम क्या करेंगे, अभी हमें जब रोटियां निकालनी होगी तो हमारे यहाँ पर जो पौराणिक बताया गया है उसमें हमारे जितने घर के, जैसे कि मान लो हस्बैंड है तो और बच्चे हैं तो सभी मतलब उसमें बैठते हैं, हाथ लगाते हैं, क्योंकि इन्हीं के पापा या इनके मम्मी या इनकी दादी वगैरह इस जमीन पे थे। तो हमें अरे तो हमारा तो ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं, खीर में ड्राई फ्रूट ही ना। अरे ड्राई फ्रूट दे सकते हो, जितना भी आपको कुछ भी करना हो दाल को वो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको। वो जो हम लेके आए थे ना, ये भी उठ गया। पूजा में ये बैठेगा अब, और सुनील जी बैठेंगे। तो आज के लिए मेरे कैमरामैन सुनील जी है, थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए। हाँ, अमावस्या पर देवताओं का जो श्राद्ध निकलता है उसमें क्या किया जाता है, मतलब कितने दिनों तक कंटिन्यू। तो ये है इनके मम्मी पापा, इनकी चलो इतना सपोर्ट भी करो, देखो वो नहीं ना कर रहा है। तो चलिए अब दिखाती हूँ। आज नहीं जैसे पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 16 पत्ते ये जो आप देख लो ना, ये आज दिखा दो, एक एक ऐसे करके धोया जाएगा। इसे निकालते रहेंगे और उसके बाद इसे उन पे बिछा देंगे, है ना, जो यहाँ पे। तो चलिए फिर देवता नहा के भी आने, तो कूड़े भी निकालूंगी, ये मेरे कूड़े। तो घर की जो गृहिणियां होती है, मैं उन सब बहनों को जो मेरी वीडियोस देखती हैं उनके लिए बोलूंगी,
या हस्बैंड वगैरह भी, देखो वो अपनी जॉब करते हैं, उनका अपना क्रेडिटेबल है, बट लेडीजें भी जो करती हैं मतलब वो बहुत अच्छा करती हैं, जो सुबह से शाम तक इन पहले पितृ देवताओं की जरूर करें, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं ना हमारी रक्षा करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपके ट्रेडिशनल्स। इस तरह से फैलाए जाएंगे यहाँ पर पत्ते। योगी जी बैठ चुके हैं, ये आदि योगी जो बोलते हैं जिसे, और यहाँ पर हमारी पूरी स्टार्ट हो गई है। खाना जो मैं बना रही हूँ वो भी आप देखना। जैसा कि आपने देखा सुनील जी पूजने के लिए मतलब बैठ गए हैं और मुझे तैयारी करनी होती है, तो बहुत सारे मतलब लेडीज़ों के अपने काम होते हैं, जेंट्स के अपने काम होते हैं, और सभी मिलकर कराएं तो सब मिलजुल के बहुत अच्छे से हो जाता है। और देवताओं के भोग में बोलते भी हैं, अग्यारी भी जलती है। पूड़े मैंने खाने के लिए बनाए थे क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और 16 जो होते हैं 16 दिन के कनागत मतलब पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक 16 दिन बैठते हैं। उस तरह से 2-2 जोड़ा बनाते हैं, 32 रोटियां। फिर मैं उसकी गाय की बनाती हूँ। पहले फुलके बनाए जाते थे, बट आजकल बोलते हैं भगवान की दुआ से किसी सब तरह की मौज है सबके पास, तो इसलिए पक्का पकवान बनने लगा। पहले कच्ची रोटियां बनाई जाती थी, तो आपके यहाँ पर जैसा होता है आप उस तरह से कीजिए, मेरे यहाँ पर इस तरह होता है। मैं तो अपना ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने का है जो मैंने देखा है वही फॉलो करती हूँ। और देखिए कैसे निकालते हैं रोटी। मुझे बता नहीं पड़ा क्या करना है। तो हमारे यहाँ पर देवताओं की पूजा शुरू हो चुकी है। सेव कर दी और वो एक बार और बना देना जो मैं बैठ गई। देखो सेव यहाँ पर एक जोत और जलेगी, ये लेके आ रही। तो यहाँ पर 16 कनागत निकल चुके हैं देवताओं के। ये सारे में से टुकड़ी डाल दी यहाँ जाकर सारे, तो जितने भी मतलब ये 16 रोटियां हैं ना उनकी सबकी टुकड़ी इस तरह से खीर और सब्जी के साथ आप कुछ ले जाएंगे गाय के लिए जो बचेंगी, और वहाँ पर इस तरह से जिमाया जाता है। आपके यहाँ पर कैसा होता है हमें जरूर बताना। हमारे यहाँ पर तो इस तरह से की जाती है देवताओं की पूजा। अब और जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये होते हैं हमारे देवता। देवता वो होते हैं जो हमारे घर के बच्चे जो आजन्मे जो बच्चे होते हैं, जैसे जन्म लेते के कुछ साल बाद या बड़े होने के बाद भी जो मर जाते हैं, अब उन्हीं का ना तो शादी होती है ना ब्याह होता है, तो उस तरह से कुछ देवता होते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बस उनकी भी जगह दी जाती है, उन्हें स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा पाठ खीर पूरी वगैरह से उन्हें खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने शिव शंकर भगवान को भी अर्जित कर दिया खाना जो मैं लेके आई थी, खीर वगैरह उससे पूरा हिला दिया। बाबा जी को भी खिलाएंगे। शनिदेव महाराज की मूर्ति भी है, इतना सुंदर मंदिर है, आप देखते ही होंगे, आप सबका भी मन रहता होगा कि सुबह सुबह मंदिर में जाएं। यहाँ पर हमारा खुद का ही मंदिर है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर हमने सोचा अमावस्या का दिन भी है तो चलिए दोनों चलते हैं टाइम निकाल कर। फिर शाम तक सुनील जी भी बिज़ी हो जाते हैं, मेरा भी अपना शेड्यूल रहता है। इतनी सुंदर चारों तरफ आप देख रहे होंगे नए नए पौधे, मार्केट में जितने टाइप के पौधे होंगे उतने में ही ये पूरा का पूरा मंदिर पूरा भरा हुआ है, ग्रीनरी के बीच में है। ये है हमारे बाबा जी जिनकी ये मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर पूरी फैमिली छोटे से लेके बड़ा तक, ताऊ चाचा सभी के सभी अमावस्या के दिन आते हैं
इन्हें खीर भी खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। तो जो हम करते हैं हम अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या कल्चर चलता है। और आई थिंक आप सबको भी बताना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी सीखेगी कैसे। तो आज का व्लॉग जो मेरा था ये था मतलब ट्रेडिशनल से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, और इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगे। बाय बाय एवरीवन।